जीते रहो। सदा सुहागन रहो। अरे बस बस। नहीं कायरा, नहीं। विहान, 3 सासों का आशीर्वाद मिल गया, अभी 4 सासों का आशीर्वाद मिलना बाकी है। नहीं कायरा, मैंने कह दिया ना। जब माएं अपने बेटे के साथ इस तरह का व्यवहार करने लगे तो वो मां कहलाने की हकदार नहीं रह जाती। देखा तुम लोगों ने, जो तुम लोगों ने कायरा और विहान के साथ किया, ये उसी का नतीजा है। तुम्हारा बेटा तुमसे दूर हो गया। देख लिया माँ कि एक बेटा माओ की खुशी भूल गया। नहीं नीलिमा, माओ ने अपने स्वार्थ में बेटी की खुशी को त्याग दिया। छोड़िए ना माँ, किन्हें समझा रही हैं आप? इन अकल का अंधियों को कुछ समझ में नहीं आएगा। व्यू, कायरा, चलो बेटा, गृह प्रवेश का रस्म करना है। और कायरा, इस बार कलश को फुटबॉल की तरह मत उछालना, आराम से। हाँ, मैं वादा करती हूँ कि मैं इन 3 माओं और बेटे के बीच की दूरी को खत्म करूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार मैं हूँ। विहान से मेरी शादी की वजह से ये नौबत आ गई। आज एक माँ और बेटे के बीच बातचीत बंद हो गई है। कलश को दाहिने पैर से गिराओ। अब दाहिना पैर थाली में रखो। मिली, ये तुम क्या कर रही हो? मिली, ये क्या कर रही है तू? पागल हो गई हो?
मिली ये गृह प्रवेश की विधि है जो सिर्फ शादीशुदा लड़की करता है। एक मिनट मिली, क्या है? तुम बोलती क्यों नहीं? ये क्या बदतमीजी है? क्यों माँ, आप भूल गई? मिली ने 3.5 फेरे लिए, 7 फेरों का आधा। विहान के साथ मिली ने विवाह की आधी विधियां पूरी की हैं, वो भी कायरा से पहले। इसका मतलब विहान की पत्नी का अधिकार मिली का ही है। तुम्हारा दिमाग पूरा तरीका से फिर गया है क्या? कुछ भी बके जा रही हो? दिमाग तो आप सबका फिर गया है। एक सेकंड के लिए भी आपने नहीं सोचा कि इसमें इस बेचारी लड़की की क्या गलती है? ये तो पहले से ही मना कर रही थी शादी के लिए, है ना? लेकिन हम सब ने मिलकर इसे कन्विंस किया। लेकिन जैसे ही कायरा आई, बड़ी आसानी से आपने ऐसे मंडप से हटा दिया इसे। क्या ये है हमारा इंसाफ किसी लड़की के लिए? अरे किसी लड़की को मंडप से उठाने का मतलब भी समझते हो आप लोग? क्या मतलब है इस बात का? विहान की 2 पत्नियां हैं? पागल हो गई हो? नहीं माँ, अरे हमारे बेटे के लिए 2 पत्नियों की बात तो हम सोच भी नहीं सकते। माँ है उसकी, दुश्मन नहीं है। तो फिर विहान की सिर्फ एक पत्नी है जो उसके लायक भी है, और वो है हमारी आरुषि की बहन मिली। अब तीर सही निशाने पे लगा है। ना पुत्र, ऐसे नहीं रोते। हम तेरा दर्द समझ सकते हैं पुत्र, लेकिन क्या करें, जो हो गया तो हो गया। अब इन सब बातों को भूल जा पुत्र। भूल जाओ? कैसे भूल जाऊं आंटी जी? मैंने तो मना किया ही था ना। आप लोगों ने मुझे फोर्स किया था। फिर जब मैंने अपने आप को समझाया और मंडप में बैठी, तो आप लोगों ने मुझे आधी शादी से ही बाहर कर दिया। कैसा न्याय है आप लोगों का एक लड़की के लिए? मिली, इस परिवार के लिए मेरी बहन ने अपनी जान दी थी, और आज उसकी आत्मा मुक्ति के नाम पर आप लोग जबरदस्ती उसको अपने इस घर से बाहर निकाल रहे, जबकि वो कभी इस घर से जाना ही नहीं चाहती। और आज तो आप लोगों ने मुझे भी इस परिवार से बाहर निकाल दिया। हम दोनों बहनों के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? ये बच्ची बिल्कुल सही कह रही है। लेकिन दीदी, सच ये भी है कि विहान और कायरा की शादी पहले हो चुकी थी। ये विधि सिर्फ आरुषि की आत्मा की मुक्ति के लिए की जा रही थी। अब हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो सच है ना कि आरुषि मर चुकी है। और अब दूसरा सच ये भी है कि कायरा ही विहान की दूसरी पत्नी है। तो इस बच्ची का क्या नीलू? इसका क्या दोष है इसमें? आधे फेरे तो इसने भी लिए हैं। ये अधूरे फेरे के क्या मायने? हाँ, अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब तो मुझे जाना ही होगा। पता नहीं कहाँ जाऊंगी मैं, लेकिन ये बात तो सच है कि अब मेरा जीवन आधा अधूरा ही है। नहीं बेटा, ऐसा मत सोच। वहां आरुषि दीदी की आत्मा को मुक्ति मिलेगी, और यहाँ मुझे, मैं भी अपने आप को मुक्ति कर लूंगी। तू ये क्या कह रही है मिली? क्या करेगी तू? हाँ? मुक्ति पालूंगी आंटी जी। इस आधे अधूरी जिंदगी से तो बेहतर है मैं आरुषि दीदी के पास ही चली जाऊं।
नहीं बेटा, ना पुत्र, ऐसा नहीं कहते। तो फिक्र मत कर और इतनी जल्दी हिम्मत मत हार। बस देख लीजिए हम क्या करते हैं। इन सांसों की शक्ति को कमजोर मत समझ। एक मिनट माँ, और आप ऐसा सोच भी कैसे सकती? सबसे पहली बात यह कि कायरा मेरी बीवी है, मेरी उससे पहले ही शादी हो चुकी, और इस नाते ये आधी शादी का कोई वजूद नहीं है। सन, वो शादी नहीं थी, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। ना रीति, ना रिवाज, ना रस्में, ना फेरे। ऐसी कोई शादी होती है भला? हाँ, तो अब तो हो गए ना फेरे। अब क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? लेकिन माँ, मिली के साथ भी तो आधे फेरे हुए। इस सच्चाई को आप झुठला नहीं सकती। पर आप सब तो कुछ देखना ही नहीं चाहते। नियति भी इस शादी के साथ नहीं है। आपने देखा नहीं, हर फेरे में विघ्न। लेकिन आप सब बड़ी कन्वीनियंटली उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। हाथ जोड़ती हूँ माँ, ऐसा मत कीजिए। नियति के संकेत को समझिए आप। मैं भी तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ कि अब बस बंद करो ये सब, और हंसी खुशी कायरा को और इस शादी को स्वीकार करो। बहुत कलेश कर चुकी तुम दोनों, बहुत। और अब बंद करो ये अंधविश्वास की बात। माँ, ये अंधविश्वास नहीं है, भगवान की मर्जी है। माँ, मैं कह रही हूं ना, ये लोग पूरा तरीका से पागल हो गए। अभी इनको घर के बाहर निकालती हूँ। बस कीजिए आप लोग। अब मैं अपने आप को इस मामले से अलग करती हूँ। और नहीं सह सकती। मैंने तो मना ही किया था ना, पर आप लोगों ने जबरदस्ती मुझे मंडप में बिठाया। प्लीज अब मुझे और बेइज्जत मत कीजिए। दीदी, प्लीज विहान, हमारे लिए मिली को एक्सेप्ट कर ले बेटा। अरे हम कायरा को नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे। तुम्हारे स्वीकार करने से और न स्वीकार करने से क्या होगा? सच्चाई तो बदल नहीं जाएगी ना। कायरा इस घर की बहू है और हमेशा रहेगी। इस नर्मदा, हरप्रीत, इस मामले में कुछ और आगे ना ही बोलो तो अच्छा है। कायरा, मेरा प्रवेश की विधि पूरी करो। गाना पाओ। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेङ्ग्रियुगं स्मरामि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं
तदेव लक्ष्मीपते तेङ्ग्रियुगं स्मरामि ये निशान कैसे है? ये तो अनर्थ हो गया। पैरों के निशान उल्टे हैं। ऐसे निशान तो चुड़ैल के होते हैं। माँ, लगता है कि वीरू और कायरा का शादी का बहुत सदमा लगी है इन्हें। हाँ, दिमाग तो पहले ही नहीं चलती थी, आंख से भी दिखना बंद हो गया क्या? सीधे तो हैं, देखो। बस कीजिए चाची माँ, बस कीजिए। कब से मैं चुप बैठा हूं, उसका ये मतलब ये है कि आप कुछ भी बोलती रहेंगी। शादी के दौरान आपका ब्लैकमेल नहीं चला तो यहां पे एक नया नाटक शुरू कर दिया। क्या तकलीफ है आपको, क्या तकलीफ है? नहीं चाची माँ, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए और ना ही मुझे इस बारे में किसी से बात करनी है। सच यह है कि कायरा मेरी पत्नी है, मेरी बीवी है और मेरी इससे शादी हो चुकी है। बस 4 साल के ऊपर हो गए ना, जब से हम उस घर से इस मोहल्ले में आए। पता नहीं आप लोगों को क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया सबका। बेटा, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगी। ये जरूर उस लाल घूंघट वाली का काम है। हाँ, ये मेरा ही काम है। कायरा के सीधे पैरों के निशान उल्टे मैंने किए हैं जादू से। ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं और क्या करती हूँ तुम सबके साथ। इतना तड़पाऊंगी ना, इतना तड़पाऊंगी तुम सबको कि तुम सब मौत की भीख मांगोगे, लेकिन फिर भी मौत नसीब नहीं होगी तुम्हें। सो सॉरी। मैं जब यहाँ आई तो मैंने देखा कि बच्चों को बहुत नींद आ रही थी, तो मैंने उन्हें यहीं सुला दिया। सो सॉरी। थैंक्स मिली। अब मैं चलती हूँ। Thank you for everything.
आपने मेरे परिवार और बच्चों के लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए थैंक यू वेरी मच। वो मैं भी तुमसे थैंक यू कहना चाहती हूँ। अगर तुम्हारा साथ ना होता तो मेरी इज्जत कैसे बचती, मेरा आत्मसम्मान कैसे बचता। थैंक यू सो मच।